ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का सुंदर और सबसे श्रेष्ठ दिन बसंत पंचमी का है। ऐसे में माँ सरस्वती की पूजा विधि इस दिन कैसे की जाती है। बसंत पंचमी इस बार 2 तारीख को मनाना शुभ रहेगा या 3 तारीख को। राहु काल, भद्राकाल का अशुभ समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी और खास तौर पर उन बच्चों के लिए उपाय जो कि इस दिन कोई भी बच्चे करते हैं प्रतियोगी परीक्षा में नंबर के लिए और उत्तम बुद्धि के लिए, तो बहुत श्रेष्ठ और शुभ से माना जाएगा। संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे यह दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए अबूझ मुहूर्त जाना जाता है। इस दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कई तरह के श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले आप सभी यह जान लीजिए यह पावन पर्व कब है। 2025 में अधिकतर स्थानों पर और पंचांग में भी यही लिखित और वर्णित है कि रविवार 2 फरवरी को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। हालांकि कई क्षेत्रों में 3 तारीख को भी बसंत पंचमी का पावन दिन मनाया जा रहा है। यह अपने क्षेत्र के अनुसार है, परंतु अधिकतर जो बहुमत कहा जाए वह 2 फरवरी का ही है। इसके पीछे एक कारण यह हो सकता है कि 2 तारीख को रविवार है, इस कारण से स्कूल बंद रहेंगे, तो स्कूल कार्यालय में अधिकतर इस दिन पूजन होता है, तो 3 तारीख को वहाँ पर किया जा रहा हो। नहीं तो उदया तिथि मान्यता अनुसार और समस्त जो है नियम व्रत के कहे गए हैं उस अनुसार 2 फरवरी रविवार को ही बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। अब इस दिन पड़ने वाले शुभ संयोगों के बारे में जान लेते हैं। 2 फरवरी रविवार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21। सूर्य उदय का समय 7:10, सूर्यास्त का समय 6:10 रहेगा। इस दिन शिव योग का निर्माण हो रहा है जो कि हर एक कार्य की सिद्धता के लिए है। यह सुबह 9:14 से और इसके बाद जो है सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। यह समय थोड़ा अशुभता के रूप में जाना जाता है। किसी भी नए कार्य की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो राहु काल के अशुभ समय को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है जी। यह बात हो गई। इसके साथ ही भद्रा का भी समय हो रहा है। भद्रा काल शनिवार रात 10:26 से शुरू होता हुआ रविवार सुबह 9:14 के आसपास हो रहा है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब पूजा कैसे करनी है ध्यान से सुनिए। इस दिन आप सभी अपने प्रसाद के रूप में सबसे पहले पीले चावल बना लीजिए। पीले चावल के अलावा कई जगहों पर पीला जो है केसर युक्त हलवा भी बनाया जाता है, वह पूजा स्थल पर आपको रखना होगा। कोई विशेष पूजा सामग्री इसमें अधिक नहीं चाहिए, बस जो आपके बच्चे जिस स्थान पर अपने बच्चों को इस पूजा में जरूर सम्मिलित करें। स्कूल में अगर यह पूजा हो रही है तो वहाँ पर तो सभी बच्चे इसके साक्षी होते ही हैं। जहाँ पर भी पूजा करें वहाँ पर जो आपके घर पर दैवी पुस्तकें हैं या आप कोई जो है वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते हैं, कुल मिलाकर देवी सरस्वती इन्हीं चीज़ों की जो है दाता मानी जाती है। विद्या और विशेष तौर पर जो वाद्य यंत्र इत्यादि हैं वह आपको पूजा स्थल पर सम्मिलित ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। तो आप सभी अपने बच्चों की पुस्तक यहाँ रख सकते हैं, कॉपी पेन पुस्तक जो भी है। बच्चे जिस पढ़ाई में कमज़ोर हैं उसे भी यहाँ पर रखते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। मोर पंख वगैरह विराजमान कर लीजिए यहाँ पर, यही चीज़ें पर्याप्त होती है। अब देवी सरस्वती की कोई मूर्ति प्रतिमा है तो वह आपको विराजमान कर लेनी चाहिए। मैंने जो मूर्ति प्रतिमा ली है उसमें देवी सरस्वती पहले से ही विराजित है। इस दिन आप सभी अगर संभव हो तो जहाँ पर पूजा कर रहे हैं या जो आपका स्कूल प्रांगण है उसमें आप सभी जो रंगोली इत्यादि होती है वह बनाने का प्रयत्न करें। सुंदर साफ स्वच्छ पीले रंग के कपड़े पहनकर अपने बच्चों को पूजा में सम्मिलित कर एक स्थान पर गंगा जल छिड़क कर आप सभी माता सरस्वती के कोई भी सरल से मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सरस्वती से जुड़े हुए कई तरह के सुंदर मंत्र हैं उनका स्मरण करते हुए एक सुंदर जल का कलश जिसमें आप सभी को थोड़ा सा पीले अक्षत के दाने, 1 रुपये का सिक्का, कमल गट्टा, पुष्प, दूर्वा, यह 5 चीज़ें रखकर और जो मैंने कलश स्थापित किया है उसमें स्वास्तिक बना लिया है। मुख पर मैंने मौली बांध ली है, पीले चावल रख लिए हैं और उसके ऊपर एक दीपक मैंने प्रज्वलित कर लिया है। इस दिन दीप कलश स्थापित करना ही शुभ माना जाता है। कई भक्तजन श्री कलश भी स्थापित करते हैं, परंतु थोड़ी देर की पूजा है तो दीप कलश स्थापित करना ज़्यादा शुभ रहेगा। माता रानी की जो मूर्ति प्रतिमा है उसके दाहिनी तरफ मैंने कलश को अष्टदल कमल जो है बनाकर विराजित कर लिया है।
पूजा में शंख घंट जरूर रखिएगा, शुभ मानी जाती है, क्योंकि देवी सरस्वती का जो है इससे सुंदर जो है यह श्रेष्ठ यंत्र माना जाता है या सबसे श्रेष्ठ स्वरूप माना जाता है। तो इन चीज़ों को आप पूजा के स्थल पर रखें। प्रथम पूजनीय है गणेश जी महाराज, तो आप सभी कोशिश करें कि गणेश जी महाराज को या तो यहाँ पर विराजित करें मूर्ति प्रतिमा के साथ, या आपके पास मूर्ति प्रतिमा में गणेश जी महाराज विराजित है तो उन्हें रख लीजिए। मेरी मूर्ति प्रतिमा में गणेश जी, माता लक्ष्मी और साथ के साथ माँ सरस्वती विराजित है। तो मैंने जो है सबसे पहले गणेश जी महाराज और माँ सरस्वती को सबसे पहले उसमें गणेश जी को रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करेंगे और गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे, यज्ञोपवीत और साथ ही सुपारी समर्पित करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए देवी सरस्वती को भी इसी तरह से पूजित करेंगे। रोली चंदन मोली अक्षत सभी चीज़ें समर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करने के साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी को और जो है विशेष तौर पर माँ सरस्वती के पूजन का ही दिन है, तो माँ सरस्वती को आप सभी जो मोरपंख होता है उसे समर्पित करें। यह शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। बाद में इस मोरपंख को जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं या आपका ऑफिस वगैरह है या आपके बच्चे जहाँ पर अधिक तक पढ़ाई का क्षेत्र है या अपने जो पुस्तक होती है उसमें रखते हैं, तो इससे जो है जो देवी सरस्वती है उनकी कृपा होती है और हर कार्य में उन्नति मानी जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो आप सभी इस दिन मोरपंख लाकर यह दिव्य प्रयोग जरूर से कीजिएगा। इसके साथ ही पीले चावल का आप भोग लगाएं। दीप देवता में भी जो दीपक आपने प्रज्वलित कर रखा है उसमें भी रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें और साथ के साथ विधि विधान से वस्त्र रूपी कलावा, मौसमी जो फल हैं जैसे इस समय जो भी फल मिलते हैं वह समर्पित करें। पीले फूल गणेश जी महाराज, माँ सरस्वती और सभी देवी देवताओं को समर्पित करें। इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर सरसों के फूल समर्पित करना और माँ सरस्वती को सरसों के फूल समर्पित करना, चाहे तो 108, 11, 21 जितने भी हो उतने समर्पित करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ माँ सरस्वती के लिए आप सभी सुहाग सामग्री भी ला सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। जो चीज़ हम नहीं ला पाए हैं उसकी पूर्ति के लिए आप कुछ दक्षिणा यहाँ पर रखें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर जो आपने यहाँ पर जो वाद्य यंत्र रखे हुए हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं, आपके बच्चे प्रयोग करते हैं या जो पुस्तकें आप प्रयोग करते हैं उनमें भी रोली चंदन मोली समर्पित कीजिएगा देवी सरस्वती का आवाहन करते हुए। इस तरह से सरल सी यह पूजा विधि की जाती है। अब आप सभी जो जल का लोटा थोड़ा सा लीजिएगा, उससे माँ सरस्वती को और सभी देवी देवताओं को जलपान कराइएगा। इसके साथ ही अंत में जो है आप सभी एक दूसरा दीपक प्रज्वलित कर लीजिए या एक कपूर से आप सभी देवी सरस्वती और श्री गणेश जी महाराज की आरती कर लीजिएगा। इस तरह से सरस्वती पूजा के दिन यह पूजन किया जाता है। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अपने बच्चों को इस पूजा में सम्मिलित करें। बच्चे छोटे हैं तो उनकी हेल्प करें आप सभी, नहीं तो उनको जिस भी स्वरूप में कुल मिलाकर अपने बच्चों को इस पूजा में आपको सम्मिलित करना है। उपाय के रूप में आप सभी इस दिन अपने बच्चों को नई पुस्तक, नए वाद्य यंत्र गिफ्ट स्वरूप दीजिएगा और साथ के साथ इन चीज़ों का अपने बच्चे के हाथ से श्रीमद् भगवद गीता या कोई साहित्यिक पुराण या कोई भी भगवान जी से संबंधित जैसे हनुमान चालीसा की पुस्तक है, अगर वह कमज़ोर है तो उन्हें स्पर्श कराकर दान में देते हैं या शिवलिंग पर आप सरसों के फूल समर्पित करते हैं। साथ के साथ माता लक्ष्मी को, अपने माँ सरस्वती को अपने बच्चे के हाथ से पीले फूल जो सरसों के होते हैं उन्हें समर्पित करवाते हैं। पीले चावल के अपने बच्चे के हाथ से आप चावल दान करवाते हैं तो यह बहुत सुखद माना जाता है। बाद में यह दक्षिणा किसी गरीब बच्चे को जो पढ़ाई में अग्रसर है उसे दान में दे दीजिएगा। प्रसाद सभी बच्चों में वितरित कराकर सुबह 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद यह चौकी विसर्जित कर दीजिएगा अर्थात हटा दीजिएगा। इस तरह से यह संपूर्ण पूजा विधि माँ सरस्वती की जाती है। बहुत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किसी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो बहुत अधिक लाभ दे के मानी जाती है। जैसे अपना बच्चा स्कूल जा रहा हो, मुंडन हो या अन्नप्राशन हो या कोई भी नए कार्य की शुरुआत इस दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में जानी जाती है। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप पूजन कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। आज वीडियो से संबंधित या सरस्वती पूजा से संबंधित कोई प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, पूछिएगा। अब जब पूजा हो जाए तो 3 बार जल लेकर समस्त स्थानों से घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिएगा। इस तरह से यह पूजा हुई और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। राधे राधे। जय माँ सरस्वती।